वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए सी सेट इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में देखेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने नाउन के डेफिनेशन को, पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। साथियों, ये सबको पता है कि नाउन के 5 टाइप होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ यूनिक चीज़ें आपको पता चलेगी। देखिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 टाइप होते हैं। अब यहाँ पर यही दिया गया। देखिए, प्रॉपर नाउन के बारे में दिया, अ प्रॉपर नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। यहाँ पे एग्जाम्पल्स है राम, अलवर, टॉम, etc। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस द प्रॉपर नाउन हाईलाइटेड। देखिए, यहाँ पे राम को हाईलाइट किया गया, यहाँ पे अलवर को हाईलाइट किया गया और यहाँ पर टॉम को हाईलाइट किया गया। तो आपने डेफिनेशन पढ़ लिया। अब आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ क्या समझते हैं। देखिए, प्रॉपर नाउन ना हमेशा यूनिक होता है। यूनिक का मतलब यह है कि इसके जैसा और कोई नहीं होता है। ठीक, प्रॉपर नाउन को हमेशा आपको सिंगुलर मान के चलना है। ये हमेशा सिंगुलर रहेगा, कभी प्लूरल नहीं आता है। अगला पॉइंट, प्रॉपर नाउन के साथ ना जो आर्टिकल्स होते हैं ये कभी ए या एन का यूज नहीं किया जाता। ये दोनों इसका यूज यहाँ पर नहीं किए जाएंगे। अगर आप इसका यूज करेंगे तो वहाँ पे प्रॉपर गलत हो जाएगा। इसके बाद इसका फर्स्ट लेटर हमेशा अपर केस में रहता है। अपर केस का मतलब कैपिटल लेटर में। तो कुछ पॉइंट याद रखना है। प्रॉपर नाउन हमेशा यूनिक होगा। किसी भी नाउन को अगर यूनिक बना के इस्तेमाल किया जाएगा तो प्रॉपर नाउन रहेगा। ये हमेशा सिंगुलर होगा। इसके साथ आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं होगा। आप द का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ए और एन का यूज नहीं करेंगे। ये हमेशा अपर केस में रहेगा। जैसे देखिए, यहाँ पे अलवर है ना, देखिए प्रॉपर नाउन के जैसे, तो यहाँ पे अपर केस में रखा गया। टॉम अपर केस में, मतलब पहला लेटर कैपिटल है। राम पहला लेटर कैपिटल। ये वाक्य में कहीं भी आए, सेंटेंस में कहीं भी रहे, चाहे स्टार्ट में रहे, चाहे मिड में रहे, चाहे लास्ट में रहे, हमेशा पहला लेटर कैपिटल रहेगा। अब यूनिक का मतलब क्या होता है। यूनिक का मतलब ना उसके जैसा और कोई नहीं होना। जैसे देखिए, मैंने बोला सन, ठीक, अभी बताओ सन के जैसा कोई है नहीं है, सन यूनिक है तो ये प्रॉपर नाउन होगा। गंगा, अब गंगा की बात करें, से भारत में तमाम नदी हैं, अब भाई गंगा भी एक नदी है, तो गंगा यूनिक है। अब ऐसे समझिए ना, जैसे 2 व्यक्ति हो जाए, जैसे मान के चले यहाँ पे एक व्यक्ति है राम, ठीक, और व्यक्ति है सोहन, ठीक। अब देखो, जिस राम को, जिस सोहन को आप जानते हो वो यूनिक है। हाँ, ये चीज़ है कि राम नाम के और सोहन नाम के लाखों लोग हो सकते हैं, लेकिन जिसके बारे में आप समझेंगे वो चीज़ यूनिक रहेगी। तो आप कैसे पहचानेंगे कि कोई नाउन प्रॉपर नाउन है। तो इसका सीधा सा तरीका है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम दिया हो, जैसे व्यक्ति का नाम जब दे दिया ना, तो ये हमेशा क्या रहेगा, प्रॉपर नाउन। जैसे राम, मोहन, सोहन, हरि, ये सब प्रॉपर नाउन है, ठीक। अब जैसे कॉमन नाउन की बात करें ना, किसी माफ कीजिएगा, इसी का, जैसे किसी प्लेस का नाम दियो। प्लेस का नाम मतलब जैसे देखिए, राजस्थान, जयपुर, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, ये सब चीज़, किसी भी चीज़ का नाम दिया रहेगा जिससे यूनिक तथ्यों का बोध होगा, उसे हमेशा प्रॉपर नाउन कहेंगे। आगे देखिए, कॉमन नाउन दिया, अ कॉमन नाउन इज द नाउन रेफरिंग टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन जनरल सेंस। ये जनरल होता है। यूजुअली यू शुड राइट इट विद अ कैपिटल लेटर ओनली व्हेन इट बिगिंस अ सेंटेंस। जब ये सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं तभी इसे कैपिटल लिखा जाएगा, अन्यथा कैपिटल नहीं लिखा जाएगा। जैसे किंग, बॉय, गर्ल, सिटी, जैसे राजा कहा जाएगा, तो भारत में लाखों राजा हुए है ना, पूरी दुनिया में राजा हुए, तो जब राजा शब्द लिखा जाएगा तो ये कॉमन नाउन है। लेकिन किसी राजा का नाम बता दिया जाए, जैसे मान के चलिए आपने लिख दिया विक्रमादित्य, है ना, तो ये विक्रमादित्य क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक। जैसे आपने लिख दिया चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त प्रॉपर नाउन है, लेकिन किंग बोला गया तो यहाँ पे ये कॉमन नाउन है। जैसे बॉय, आपने बॉय बोला तो आपके दिमाग में लाखों लड़के आ सकते हैं, कौन सा बॉय नहीं पता है, कॉमन नाउन है। एक का नाम आपने लिया, पूरी जाति पता चल गई। जैसे गर्ल, सिटी, तो इसमें क्या होता है ना, जैसे किसी व्यक्ति का नाम नहीं बताया जाता, उसके रिलेशन, उसके पोस्ट का नाम बताया जाता है। जैसे फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ये सब चीज़ें। जैसे आपने बॉय बोला, गर्ल बोला, कैट, डॉग। अब जैसे एक कुत्ता आपने पाला है, कुत्ते का नाम मान लो आपने टॉमी रखा है, ठीक, तो अब वो भाई टॉमी अगर बोला जाएगा तो टॉमी यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, क्योंकि उसका आप अलग कुत्ते को याद कर रहे हो। और आपने डॉग बोल दिया तो ये आपका मतलब कॉमन नाउन रहेगा। अब एक चीज़ याद रखिएगा, प्रॉपर और कॉमन दोनों नाउन इंटरचेंजेबल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब वाक्य में प्रयोग किया जाएगा ना, तो ये अर्थ के हिसाब से या तो प्रॉपर होंगे या तो कॉमन होंगे, ऐसे समझिए। जैसे मान के चलिए, मैंने लिखा मंथरा, मंथरा वॉज
मेड ऑफ कैकेयी। ठीक, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि कैकेयी की जो मेड थी वो मंथरा थी। जैसे यहाँ पे मंथरा नाम लिया गया तो ये मंथरा पता है किसका याद आएगा? जो रामायण में कैरेक्टर थी मंथरा, कैकेयी की दासी थी, उसका नाम याद आएगा। अब मंथरा किस लिए जानी जाती थी? ये चुगली की थी। चुगली का मतलब ये कैकेयी को भड़काई थी कि राजा राम को वनवास कराया जाए। अब अगर मान के चलिए आज के दौर में कोई महिला ऐसा कर रही है तो फिर वहां पे बोला जाएगा सी इज द मंथरा इन योर फैमिली, वह तुम्हारे फैमिली में मंथरा है। तो यहाँ पे जो मंथरा लिखा गया ना, सच में ये मंथरा क्या है? वो मंथरा नहीं है, मंथरा के जैसे मानी गई। ऐसे समझिए जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे है जयचंद, जयचंद वॉज द हेल्पर ऑफ मोहम्मद गोरी। जयचंद ने मोहम्मद गोरी की मदद की थी। तो यहाँ पे जो जयचंद है ये क्या है? वो जो राजा जयचंद है उनकी बात की जा रही है। लेकिन मैंने लिख दिया ही इज द जयचंद इन अवर कंपनी, हमारी कंपनी में वही जयचंद है। जयचंद का मतलब वहाँ पे गद्दारी से तात्पर्य हो जाएगा। तो ये प्रॉपर के जैसे इस्तेमाल किया गया। और यहाँ पे जो जयचंद लिखा जाएगा वो कॉमन हो जाएगा। जैसे मैंने बोला विभीषण वॉज द ब्रदर ऑफ रावण, है ना? विभीषण वॉज द ब्रदर ऑफ रावण। विभीषण क्या था? रावण का भाई था या रावण से ब्रदर, जो भी आपको लिखना है। ठीक, अब यहाँ पे मैंने बोला ही इज विभीषण इन योर फैमिली, वह तुम्हारे परिवार में विभीषण है, मतलब रहस्य खोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो विभीषण रहेगा वो कॉमन होगा और यहाँ पे जो रहेगा प्रॉपर रहेगा। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया, देखिए अकॉर्डिंग टू द साइन द नियरेस्ट टाउन इज 80 किमी अवे फ्रॉम हियर। साइन मतलब चिन्ह है, टाउन मतलब शहर, शहर कई हो सकते हैं, शहर का नाम नहीं बताया गया। ऑल द गार्डन्स बगीचे हैं, है ना? नेबरहुड ये भी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन है। अब बिटल्स, समर, ये सब क्या है? ये सब कॉमन नाउन है। अब बात किया जा रहा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन सामान्यतः ग्रुप के बारे में बताते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एज स्पोकन एज अ होल, है ना? या यूनिट। जैसे टीम, टीम की बात करें तो ये प्लेयर्स का ग्रुप होता है। कमेटी, है ना? आर्मी, ये सोल्जर्स का ग्रुप होता है। आप और चीज़ों को लिख सकते हैं जैसे ज्यूरी, है ना? ये जजेस का ग्रुप होता है। बेबी, ये गर्ल्स का ग्रुप होता है। तो इन सब की बात किया जाए तो ये सब हमेशा क्या होते हैं? ये सब कॉमन नाउन। अच्छा, पीछे एक चीज़ साथियों छूट गया, थोड़ा सा याद रखिएगा। जैसे मैंने पीछे बताया था कि ये प्रॉपर नाउन हमेशा यूनिक होता है, तो कॉमन नाउन हमेशा कॉमन होता है। ये पॉइंट बताना था, ध्यान नहीं है। ठीक, इसमें ना इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। ये सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल भी आ सकते हैं। ठीक, इसके साथ आर्टिकल का भी यूज होता है, ए एन का भी यूज किया जा सकता है। इसका फर्स्ट लेटर अगर स्टार्ट में तो अपर केस में रहेगा, अन्यथा लोअर केस में रहेगा। ये चीज़ पीछे छूट गया था। ठीक, अब कलेक्टिव नाउन की बात करें तो कंडीशन के हिसाब से सिंगुलर और प्लूरल दोनों का काम करेगा। ठीक, यहाँ पर जैसे कुछ एग्जांपल, फ्लॉक ऑफ गीज, है ना? स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द पास्चर। ठीक, द कलेक्टिव नाउन गीज यहाँ पर प्रयोग किया गया। जैसे द ज्यूरी, ज्यूरी मतलब जजेस का समूह, इज डिनाइंग ऑन द टेक आउट चिल्ड्रेन टू नाइट, है ना? तो ये चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हैं। कमेटी, देखिए यहाँ पे कमेटी क्या है? ये आपका कलेक्टिव नाउन है। अब बात किया जा रहा है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन क्या है? एक मैटर का नाम होता है। अब मैटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मेटल और सबस्टांस ऑफ विच थिंग्स मेड ऑफ, जिससे कोई दूसरी चीज़ बनाई जा सके। जैसे सिल्वर, आयरन, वुड, ये सब क्या है? मैटेरियल नाउन है। यहाँ पे देखिए द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, जो नेकलेस है सोने का बना है। ही परचेज अ टी सेट ऑफ सिल्वर, है ना? और ही गॉट द फर्नीचर मेड ऑफ टीक वुड। तो ये सब मैटेरियल नाउन है। तो मैटेरियल नाउन के बारे में भी याद रखिएगा, ये हमेशा सिंगुलर होता है। जितने भी मैटेरियल नाउन होंगे इसको हमेशा सिंगुलर माना जाएगा। आगे नेक्स्ट यहाँ पर दिया है। अच्छा, ये पॉइंट भी बताएगा कि ये काउंटेबल नहीं होते। काउंटेबल नहीं मतलब नॉन काउंटेबल है और हमेशा सिंगुलर रहेंगे। इनकी गिनती नहीं की जा सकती, इसे मापा तौला जा सकता है। ये हमेशा सिंगुलर वर्ब में प्रयोग होता है। इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। अब अबस्ट्रैक्ट नाउन की बात करें। अबस्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। अबस्ट्रैक्ट नाउन इन जनरल रेफर्स द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन, ये सब होता है। जैसे ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, हेड्रेड है, लॉफ्टर है, पॉवर्टी, यंग, है ना? ये सब चीज़ें ये भी हमेशा। अच्छा, इसमें आर्ट और साइंस भी आते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ पे म्यूजिक, ग्रामर, ये सब नाउन भी शामिल किए जाते हैं। ये जितने भी नाउन ये हमेशा क्या होते हैं? ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। अबस्ट्रैक्ट नाउन भी सिंगुलर होते हैं। इसको देखा और छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ इसे महसूस किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे अबस्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है। तो देखिए आपने 5 जब टाइप पढ़े ना, तो 5 टाइप में आपने क्या क्या चीज़ पढ़ा? जो प्रॉपर नाउन है ना? इसके बाद जो मटेरियल नाउन है, जो अबस्ट्रैक्ट नाउन है, ये 3 नाउन हमेशा क्या होते हैं? हमेशा सिंगुलर होते हैं। इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। कॉमन नाउन, कॉमन की बात करें ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। और कलेक्टिव नाउन ये ज़रूरत के हिसाब से दोनों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो नाउन के 5 टाइप आपने पढ़ाया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया अदर काइंड्स ऑफ नाउन, काउंटेबल, नॉन काउंटेबल। तो इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो ये छोटी सी क्लास रही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही हम लोग 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो के माध्यम से पूरा सी सेट डन कर लेंगे फ्री में।
अगर आप कंप्लीट सी सेट तैयार करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आरओ या फिर यूपी पीसीएस की तैयारी के लिए आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।